फेस पढ़ना शुरू कर देना है। तो बस इतनी सी बात थी। अवाम में ना एक खुशी पाई जाती है। उन्होंने कहा सेशन ख़त्म हो गया। पहले जो है ना वो मैं ये सेशन एंड होने के बाद कहता था कि अब जिस इदारे में मैं खड़ा हुआ था उस इदारे ने मुझे मौका दिया कि मैं काउंसलिंग करूँ, आपको बताऊँ, फिर उस इदारे के खर्चे से आपको चिप्स जूस वगैरह पिलाए। तो वहाँ जब मेरा इदारा नहीं होता था, मैं किसी और के इदारे में होता था, तो मैं कहता था कि अब ये बड़ी गलत बात है कि मैं उस इदारे के बारे में बात ना करूँ। अब मैं अपने इदारे में हूँ तो मुझे अब इदारे के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हम लोगों का मोड क्या है पढ़ने का। एटीट्यूड फॉर स्टडी, कंटिन्यूस फेस। सीए फाइनल कंपेंडियम हमारा स्टडी मॉडल क्या है। हमने पिछले 2-2.5 साल कोविड के बाद से जो है ना काफ़ी सारे तजर्बे किए। जब कोविड आया तो हमारा एक कॉर्पोरेट लॉ का बैच 100 स्टूडेंट्स का था, एक कॉर्पोरेट लॉ के बैच में 70 स्टूडेंट्स थे और अभी उसमें एडमिशन हो रहे थे कि कोविड आ गया। ऑडिट 80 का बैच था, एसपीएम एक 50 का बैच था, एक 70 का बैच था। ये चल रहे थे, कोविड आ गया। कोविड के बाद जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन पे चली गई। आपको शायद अंदाज़ा हो सीए फाइनल की एक अटैम्प्ट भी कैंसिल हुई थी। ठीक, उसकी वजह से बच्चों में बड़ी मायूसी थी, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें हमने फ़िज़िकल क्लास की, उसके बाद कोशिश भी की तो कभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कभी स्कैन ने मना कर दिया कि नहीं भाई अभी एहतियात करनी है वगैरह वगैरह। तो फिर हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास की तरफ आए, लोगों को लाइव क्लासेस देनी शुरू की, ऑनलाइन की तरफ कवर किया। बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया कि क्लास में कैमरा लगा देते थे, कैमरे पर रिकॉर्डिंग करते थे और बच्चों को ऑनलाइन देना शुरू करते थे। अब कोविड वाले टाइम में जब सारे कॉलेजेस ने बच्चों को ऑनलाइन सर्व किया तो बच्चों को तो एक और आसान तरीका नज़र आ गया। चूँकि सीए फाइनल के लोग जब फर्म से निकल के आते थे तो दिमाग में मैनेजर की बुरी शक्ल होती थी, सीनियर होता था और वो पढ़ नहीं पाते थे और दुख होता था उन बच्चों को पढ़ाते हुए। तो बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता ये डिसाइड किया कि अब हमें फ़िज़िकल की तरफ नहीं जाना। हमने 1.5 साल पहले ये अजम्पशन ली कि हो सकता है बच्चे इसलिए फ़िज़िकल की तरफ नहीं आ रहे कि कॉलेजेस उन्हें ऑनलाइन देना शुरू हो गए। हमने फ़िज़िकल बैचेस भी रखे, ऑनलाइन बैचेस भी रखे। तो पता ये लगा, मुझे याद है कॉर्पोरेट लॉ की ओरिएंटेशन कराई जो लाइव भी थी और फिज़िकल भी थी। 67 बच्चे ऑनलाइन थे और एक बच्चा सामने था। ऊपर से वो इतना पीछे जाके बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा भाई इतना जलील क्यों कर रहे हो, इधर आके बैठ जाओ। सेशन के दौरान उसे पता लगा कि ये लाइव भी रिले हो रहा है। तो उसने मुझे कहा कि सर वो मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ये लाइव भी है। तो वो एक बंदा भी गलत फहमी में आया था। खैर मायूस होकर हम लोगों ने ऑनलाइन के कुछ पैटर्न पे चीज़ें बना दी। तो हम लोगों ने फेसलेस कुछ क्लासेस बनाई और वो क्लासेस नेट पे रख दी और मुख्तलिफ लोगों को साथ साथ सर्व करना शुरू कर दिया। फिर ज़माना आया ये वाला जब बच्चे नए वाले कोविड के बाद नए कैफ़ के बच्चे आए जो ऑनलाइन क्लास उस क्लास को नहीं मानते जिसमें टीचर लाइव आके उन्हें पढ़ा रहा है। वो मानते हैं एक टीचर की रिकॉर्ड हुई वो क्लास जिसको टांग पे टांग रख के हम 1.52 पे चला के 7 पकौड़े खाते हुए एक टिक लगा लें अपने दिमाग में कि हमने एक क्लास देखी थी। हमने बड़ा लड़ा उस कॉन्सेप्ट से, बड़ी कोशिश की उसके अगेंस्ट। हमने कहा नहीं ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, इसमें पढ़ाई अच्छी क्वालिटी की नहीं है। बट बच्चे कहते थे कि हमें क्वालिटी थोड़ी चाहिए, हमें तो क्वांटिटी चाहिए कि बस एक चलती हुई क्लास का हमें टीज़र मिलाओ। हमने कहा भाई लाइव टीचर तुम्हें साथ आएगा, बात करेगा, सवालों के जवाब देगा। उन्होंने कहा नहीं हमें रिकॉर्डेड क्लास चाहिए। जब फर्म वालों को पता लगा कि लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने लोगों को, पहले क्या होता था आप 5 बजे के करीब अचानक से बैग पैक करते थे, सीनियर पूछता था कहाँ जा रहे हो, आप कहते मेरी क्लास है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब कॉलेजेस ने क्लासेस ख़त्म कर दी और कॉलेजेस ने मायूस होकर क्लास ख़त्म कर दी, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, तो बच्चों का ये बहाना भी ख़त्म हो गया। अब सीनियर्स को भी पता है कि लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लास का मोड शिफ्ट हो गया रिकॉर्डेड पे। अब जो रिकॉर्डेड वाला है उसमें मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट का ज़रूरत से ज़्यादा फासला आ जाता है। हमने पिछले सेशन फिर से कोशिश की कि हम फिज़िकल क्लास दें और उसकी रिकॉर्डिंग भी दें। तो फिज़िकल क्लास में औसतन 4, 5, 6, 7 बच्चे बैठे होते थे और ऑनलाइन में फिर वही 125 के करीब होते थे। उसी क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहे होते थे। तो कई दफ़ा इतने बच्चे भी नहीं होते थे कि उनको सामने बिठा के क्लास रिकॉर्ड कर ली जाए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फिर से इनिशिएटिव लिया कि हम अपने मैक्सिमम सब्जेक्ट फ़िज़िकल भी देंगे। फ़िज़िकल दिए और अल्टीमेटली हमें समझ आ गया कि शायद आखिरी दफ़ा था जब हमने फ़िज़िकल के बारे में सोचा था। आवाम गायब हो गई थी, लेकिन हमारे पास बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स आई और उसके बाद ये हुआ कि जो अपडेट्स हैं हमने सोचा कि हर सेशन में जो अपडेट्स होंगी उसकी इसी तरह क्लास में आके अदाकारी करके इस कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर दें ताकि बच्चों को पहुंच जाए। अब टीचर दूर ना हो जाए तो उसके लिए एक छोटी सी वो है। सबसे पहले हम क्या करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में, आप जिस भी सब्जेक्ट में, मैं खासतौर पर इस वक्त ना थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, हर टीचर का अपना पैटर्न है, मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, आपको पहले फुल रिकैप देते हैं कैफ़ के रेलिवेंट सब्जेक्ट का। आपने कैफ 7 कमती लॉ पता नहीं कब पढ़ा, भूल भाल गए। आपने जो है वो एसपीएम या बीएमबीए से रिलेटेड टॉपिक पता नहीं कब पढ़े, कितने याद हैं, ऑडिट कब पढ़ा था, किस तरह से है। तो जब आप ये सोचते हैं कि मुझे वो आता है मैं एडवांस स्टडीज़ पढ़ूंगा, वहाँ कबाड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं पहले 1 मंथ
रिवीजन क्लासेस रखते हैं अपने पोर्टल पे, क्योंकि पहले मंथ में ना कोई जुलाई की 5 को आ रहा है, कोई जुलाई की 10 को ज्वाइन कर रहा है, किसी को कभी फर्म मिली, किसी को कभी फर्म मिली, तो ये सारे आके पाक होते जाते हैं और 1 महीने तक वो हमारी रिवीजन क्लासेस रहती हैं। फिर क्या होता है, फिर 14 हफ्ते के ऊपर स्प्रेड हुआ हमारा कोर्स शुरू होता है, जिसमें प्योर CA फाइनल की क्लास होती है। 3 डेज़ अ वीक, 2 डेज़ अ वीक हमने बनाई हुई होती है, लेकिन आप उसको जितने मर्जी दिनों पे डिवाइड करके देख लें तो वो 14 वीक्स पे स्प्रेड हुई हुई होती है। और हर वीक के साथ एक लाइव सेशन होता है, यानी हर वीक जो आपने पढ़ा है मंडे को मोस्ट प्रॉब्ली एक लाइव सेशन होता है कि आपने रिकॉर्डिंग ली। और मुझे होता है कि अगर सिर्फ लोग रिकॉर्डिंग को तेज कर करके देख रहे हैं तो टीचर से तो दूर हो गए। लाइव सेशन सिर्फ सवाल जवाब के लिए होता है कि टीचर लाइव आया, जूम पे, गो टू मीटिंग वगैरह पे कैमरा ओपन किया, अब आप मौजूद हैं और ये क्लास रखी होती है शाम रात के वक्त, ताकि आपको जो जो प्रॉब्लम्स उस वीक में पढ़ते हुए आए आप पूछें, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई और आगे पूछ लेगा। जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो तो वो जो हमारी लाइव क्लास हुई है वो भी आपके पोर्टल पे अपलोड हुई होती है। तो इसमें कैफ का रीकैप है, HD कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग होती है, वीकली एक स्केड्यूल होता है जो टीचर ने आइडियल दिया होता है, लाइव सेशंस होते हैं, व्हाट्सएप क्लासरूम होते हैं जिसमें टीचर भी होता है, टीचर के साथ कुछ सीनियर टीम मेंबर्स भी होते हैं। और हम लोग जो है वो इस कॉलेज में शुरू से एक एम रखा था कि लोगों को स्टडी मटेरियल फ्री देना है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी मटेरियल जो सामने हैं उनको फिज़िकली हैंड ओवर कर देते हैं, और जो ऑनलाइन है उनको उनके घर डिलीवर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और शायद यहाँ एक नन्ही मुन्नी सी इसकी फ़ीस भी है, कैफ से भी बेचारी गरीब छोटी सी फ़ीस। तो बहरहाल मतलब ये है कि ज़ाहिर है एक जगह पे जहाँ मौजूद थे तो उसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी था।